हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरनिवासे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पर्व, 10वें स्कंद का 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा रासलीला का आरंभ करना। ओम श्री शुक उवाच। इति प्रियमार्कण्या, इति प्रियमार्कण्य गोप्यो गोविंद भाषितम्। विषण्णा अग्न संकल्पा चिन्तामापुर्दृत्या, कृत्वा मुखान्यो शुचा, कृत्वा मुखान्यो शुचा, श्वासनेन शुष्यन् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्यत्या लिखन्या लिखन्त्या। अस्त्रे रूपात्तम्, अस्त्रे रूपात्तम् शिवे, कुचकुङ्कुमानि तस्थम् मृजन्त्यो उरुदुख भरा स्म तूष्णीम्। प्रेष्टं प्रियेतव्यो प्रतिभासमानं कृष्णं, तदर्प विनिवर्तित सर्वकाम। नेत्रे विमज्य रुदितो फते स्म कैश्चित्, नेत्रे विमज्य रुदिते फते स्म किंचित्। संरम्भं गन्गिरो आब्रुवतानुरक्ता। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरोदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू वह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे।
उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। भगवान श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण भी गदगद वाणी से कहने लगी, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गोप्यो वाच, मय्यवं विभोर अर्हति भवान गरितुं नृशंसं संत्यज सर्वविष यांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुरंग्रहामान्तजास्मान् देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। यत पत्य पत्य सुहृदामनौ वृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तमो। आस्त्यो में तदुप देशपदे त्वयि से प्रेष्टो वांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलां, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मं नित्यप्रिये पति सुतादिभिर्आर्तिदय किमु। तन्ना प्रसीद परमेश्वर मायस्मचिन्या आशामृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्रो। गोपियों ने कहा, भगवान प्यारे श्री कृष्ण, तुम घटघट के वासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। तुम पर हमारा कोई बस नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद
चरम लक्ष्य और साक्षात भगवान हो। तुम्ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपने ही आत्मा हो, अनित्य एवं दुखद। पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन चिरकाल से तुम्हारी प्रतिपाली, पोषी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चित्तं सुखेन भवतापहृतं, चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेश, यन्नर विसत्युत करावपि गृहकृते। पादौ पदं नाचलतं, पादौ पदं नाचलतस्तौ, पादमूलादयामः कथं व्रजमतो करवां किं वा। सिञ्चान्नस्त्वं धरामृतपूरके, आशावलोकनगीत, आशावलोकनगीतजां छायाग्निं, नो चेद् वयं विरहाय विरहजाग्नियुपयुक्तो देहा, जाने नियां पदयोपदवीं सखेते। यं मुञ्जाक्ष तोपातलं रामाया दत्तक्षणं, काचिदरण्यजन प्रियस्य असुप्राकृतं प्राहम्रतीनान्य समक्षं क्षमाक्षं मंगम। अस्प्राच्म तत्प्रामृतीनान्य समक्षं मंगम। स्थातं त्वायाभिर्मिताम्बतु पारयामः। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाएं भी तो क्या करें? प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमें हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सब कहती हैं तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी।
हे प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुम्हारे बहुत तुमसे प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। जहां तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई। पति पुत्रादि कौन की सेवा तो दूर रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीयतन पदाम्बुज रजश्च मे तुलस्यां लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्युजुष्टमो। यस्या स्ववीक्षण कृते अन्यसुर प्रयास स्तन्वद, वयं शान्तोपादरजा प्रपन्ना तन्ना प्रसीद व्रजिनार्दन्ते अंघ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्यवस्ति स्वपदो वृषण्यवस्तिं त्वं दुपासनां त्वसुन्दर इसमें निरीक्षण तीव्रकां तप्तात्मनं पुरुषभूषण देहि दास्यम्। वीक्षां काव्रतमुखं तव कुण्डल श्रीगण्डस्था स्थलान्धर सुधम् असितावलोकम्। दत्ताभयं च भुजदण्डयुगम्, दत्ताभुजं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षा श्रियङ्कर्मणो च भवां दास्याम्। हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वहीं लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपने 100 तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज के चरण में आए हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर
तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। हे प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए आकाश अवकाश ही नहीं। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारी एक कमनीय कपूर जिन पर सुंदर सुंदर मंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने अत्यंत उदार है, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कायस्तंगम ते कलमनायन मूर्छितेन सम्मोहितान चलितान चले त्रिलोक्यां, त्रैलोक्य सावं मिदं च निरीक्ष्य रूपं यं गोदविजातं मृगां पुलकान्यविवृन्। व्यक्तं भवान् व्रजभाय भयार्ति, हरो अविजातो देवो यथा आदि पुरुषा सुरलोक गोप्ता। तन्नो निदेयि कर पंकज मातवंदो तप्त स्तने सुचांग निरसुचांग किंकिरीणा। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा स्त्रीलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विस्तृत न हो जाए कुलकान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। हमसे यह छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं,
वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। हे प्रियतम, हम भी बड़े दुखनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुगवाय। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामो आप्यरीन्मतो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी वायु वस्तु की अपेक्षा नहीं है। उन्हें अपने आप में ही रमण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी योगेश्वर, जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी वाय वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तावे समेतां विरुदार्चितां प्रियेक्षणों फुल्लमुखी विरंचुतां उदारहार कुंददी धितिं व्यारों चंद्रों उदार हास दुज कुंद दी व्यरोचतेणांक यवोदुभिर्वृता उदगीयमान उदगायन
वनिता सतयूथुपः मालां बिभ्रन् वैजयन्ती व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्या पुलिन्माविश्य गोपीभिर्हिंवालुकुम् रेमे तत्तुरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहु प्रसार परिरंभक राल कोरु निविस्तनाल वन्नर्मन कांग्रपाते पातेंचु मेल्याउलो हसितेरुरज सुंदरीणामुत्तम भयन ऋतिपति रम्यांचुकारो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल करने पर फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत मुख कुंद कली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुकम्मल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के सशत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहनी वृंदावनपुर शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सुंदर के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं भगवता कृष्णालब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मुनिन्यो अव्यधिकं भुवि तासां तत् सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवं प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त सृष्टियों में हम भी सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं। वे कुछ मानवती हो गईं। तो भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अपमान भी करने लगी। तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडा वर्णनम नामेकोनत्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे